जय श्री राम मित्रों, मैं महेंद्र सिंह आप सभी साथियों का आध्यात्मिक तथ्य चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह आज ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत श्री रामचरित मानस वाचन की 37वीं वीडियो है। इसमें आज श्री रामचरित मानस के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम, श्री भगवान का प्राकट्य और बाल लीला का आनंद का सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। इससे पहले वाली वीडियोस में बालकांड का संक्षिप्त वर्णन, बालकांड के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम और मंगलाचरण आदि का सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। यदि आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो हम डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा ले, जिससे कि आपको हमारे पवित्र हिंदू धर्म से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। तो चलिए अब ज्ञान यज्ञ की और एक कदम और आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान का प्राकट्य और बाल लीला का आनंद। दोहा। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्षजुत राम जन्म सुखमूल। भावार्थ, योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। चौपाई। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। भावार्थ, पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुर भी बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मनचाऊ, बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा। भावार्थ, शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था, देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थीं। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी बिमाना, गगन बिमल संकुल सुरजू था, गाँव ही गुण गंधर्व बरु था। भावार्थ, जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया, गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बर्षहीन सुमन सुअंजुली साजी, गह गही गगन दुंदुभी बाजी, स्तुति करहीन नाग मुनि देवा, बहुविधि लाभहीन निज निज सेवा। भावार्थ, और सुंदर अंजलियों में जाकर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे, नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। दोहा। सुर समूह बिनती करी पहुँचे निज निज धाम, जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भावार्थ, देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। छंद। भय प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप बिचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। भावार्थ, दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था, चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे, दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी के ही विधि करौं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता। भावार्थ, दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे, मम उर्सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसुकाना चरित बहुत विधि कीन्ह चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। भावार्थ, वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है।
जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं। अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली, सो मति डोली तजहु तात यह रूपा, कीजै सिसुलीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा, यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं ते न परहिं भवकूपा। भावार्थ, माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। दोहा, विप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भावार्थ, ब्राह्मण, गो, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। चौपाई, सुनी शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जेहे तेहे धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरबासी। भावार्थ, बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। भावार्थ, राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभालकर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजावहु बाजा। भावार्थ, जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुर वशिष्ठ केहे गयो हंकारा, आए द्विजन सहित नृपद्वारा, अनुपम बालक देखें ही जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। भावार्थ, गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। दोहा, नंदी मुख सराध करी जात करम सब कीन्ह, हाटक धेनु बसन मणि नृप विप्रन्ह केहे दीन्ह। भावार्थ, फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना गो वस्त्र और मणियों का दान दिया। चौपाई, ध्वज पताक तोरणपुर छावा, कहीं न जाए जेही भांति बनावा, सुमन दृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। भावार्थ, ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। बृंद बृंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई, कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत बैठी भूप द्वारा। भावार्थ, स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती नेव छावरी करही, बार बार शिशु चरण ही परही, मागध सूत बंदिगन गायक, पावन गुण गावहे रघुनायक। भावार्थ, वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत वंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सरबस दान दीन्ह सब काहू, जेहिं पावा राखा नहीं ताहू, मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन्ह बिच बीचा। भावार्थ, राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई। दोहा, गृह गृह बास बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जेहे तेहे नगर नारी नरबृंद। भावार्थ, घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंदमग्न हो रहे हैं। चौपाई, कैक्य सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन्मत भय ओं, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकई सारद अहिराजा। भावार्थ, कैकेयी और सुमित्रा
इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख, संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेषजी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहई एही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती, देखी भानु जनु मन सकुचानी, तत्पी बनी संध्या अनुमानी। भावार्थ, अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन कर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ी अबीर मनहुर अरुणारी, मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप गृह कलश सो इंदु उदारा। भावार्थ, अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन बेध्वनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समयम जनुसानी, कौतुक देखी पतन भुलाना, एक मास तेई जात न जाना। भावार्थ, राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेदध्वनि हो रही है वही मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वहीं बीत गया। दोहा, मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, रथ समेत रबी थाकेउ निसा कवन विधि होई। भावार्थ, महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती। चौपाई, यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिनमणि चले करत गुनगाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। भावार्थ, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहू निज चोरी, सुलु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। भावार्थ, हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ, सुनो। काकभुशुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिर ही मगन मन भूले, यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम कै जापर होई। भावार्थ, परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। तेही अवसर जो जेही विधि आवा, दीन्ह भूप जो जेही मन भावा, गज रथ तुरग हेम गोहीरा, दीन्हे नृप नाना विधि चीरा। भावार्थ, उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गायें, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। दोहा, मन संतोषे सबन्ही के जहे तेहे देहि असीस, सकल तनय चिर जीवहु तुलसीदास के ईस। भावार्थ, राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया, इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरजीवी दीर्घायु हों। चौपाई, कछुक दिवस बीते एही भांति, जात न जाने दिन अरुराती, नामकरण कर अवसरु जानी, भूप बोली पठय मुनि ज्ञानी। भावार्थ, इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। करी पूजा भूपति अस भाषा, धैर्य नाम जो मुनि गुनी राखा, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। भावार्थ, मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुखरासी, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। भावार्थ, ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। भावार्थ, जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। दोहा, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। भावार्थ, जो शुभ लक्षणों के धाम
श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा है। चौपाई। धरे नाम गुर हृदयम बिचारी, वेद तत्व नृप तव सुचारी, मुनि धन जन सरबस शिव प्राणा, बाल केली रस तेहिन सुख माना। भावार्थ, गुरुजी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिवजी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बारे ही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, भरत शत्रुघ्न दूनों भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। भावार्थ, बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखही छवि जननी त्रिंतोरी, चारियो सील रूप गुणधामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। भावार्थ, श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें दीठ न लग जाए। यूं तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदयम अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा, कभोर उछन कभोर बरपलना, मातु दुलारे कही प्रिय ललना। भावार्थ, उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। दोहा। व्यापक ब्रह्मा निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। भावार्थ, जो सर्वव्यापक, निरंजन, मायारहित, निर्गुण, विनोदरहित और अजन्मे ब्रह्मा हैं, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। चौपाई। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा, नरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन ही बैठे जनु मोती। भावार्थ, उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनी सुनी मुनि मन मोहे, कटी किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जेहिन देखा। भावार्थ, चरणतलों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नूपुर, पेंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हियम हरि नख अति शोभारूरी, उर मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। भावार्थ, बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबो कंठ अति चिबुक सुहाई, आनंद अमित मदन छवि छाई, दुई दुई दसन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। भावार्थ, कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2-2 सुंदर दंतुलियां हैं, लाल लाल होठ हैं। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोत्रे बोला, चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रची मातु सवारे। भावार्थ, सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर सवार दिया है। पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानो पानी बिचरनी मोही भाई, रूप सखिन नहीं कही श्रुति शेषा, सो जाने सपने हु जेहिन देखा। भावार्थ, शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते, उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। दोहा। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बसकर से सुचरित पुनीत। भावार्थ, जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं,
वे भगवान दशरथ कौसल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। चौपाई एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन्ह सुखदाता, जिन्ह रघुनाथ चरण रति मानी, तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी। भावार्थ, इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी, जीव चराचर बस कै राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। भावार्थ, श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भ्रिकुटी बिलास नचावई ताही, अस प्रभु छाड़ी भजिय कहु काही, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। भावार्थ, भगवान उस माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। यही विधि से सुबिनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर बासिन्ह सुख दीन्हा, ले उछंग कभु खलरावे, कभु पालने घाली झुलावे। भावार्थ, इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थीं। दोहा, प्रेम मगन कौशल्या निसी दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बालचरित कर गान। भावार्थ, प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थीं। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। चौपाई, एक बार जननी अनहवाए, करी सिंगार पलना पौढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन्ह स्नाना। भावार्थ, एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आपु गई जहे पाक बनावा, बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। भावार्थ, पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गयी जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। जय जननी शिशु पहिन भयभीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता, बहुरी आय देखा सुत सोई, हृदयम कंप मन धीर न होई। भावार्थ, माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मतिभ्रम मोर की आन विशेषा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन्ह मधुर मुसुकानी। भावार्थ, वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिए। दोहा, देख रावा माथी निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भावार्थ, फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। चौपाई, अग्नित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाव, सो देखा जो सुना न काऊ। भावार्थ, अग्नित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभी जोरे कर ठाढ़ी, देखा जीव नचावई जाही, देखी भक्ति जो छोड़ई ताही। भावार्थ, सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूदी चरन्नी सिरुनावा, बिसमिवंत देखी महतारी, भय बहुरी से स्वरूप खरारी। भावार्थ, माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंदकर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर
खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। स्तुति करी न जाए भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। हरि जननी बहुविधि समुझाई, यह जनी कठोर कैसे सुनु माई। भावार्थ माता से स्तुति भी नहीं की जाती, वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। दोहा बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी, अब जनी कभू व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। भावार्थ कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। चौपाई बालचरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दासन के हे दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भावार्थ भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ाकर्ण कीन्ह गुरु जाई, विप्रन्ह पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारियु सुकुमारा। भावार्थ तब गुरुजी ने जाकर चूड़ाकर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। भावार्थ जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुकु ठुमुकु प्रभु चल ही पर आई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताही धरै जननी हठी धावा। भावार्थ कौशल्या जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिवजी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बेहसी गोद बैठाए। भावार्थ वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। दोहा भोजन करत चपल चित इत उत अवसर उपाय, भाजी चले किलकत मुख दधी ओदन लपटाई। भावार्थ भोजन करते हैं पर चित चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। चौपाई बालचरित अति सरल सुहाय, सारद शेष शंभु श्रुति गाय। जिन्ह कर मन इन्ह सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। भावार्थ श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मनभावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता। गुरुगृहम गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। भावार्थ ज्यों ही सब भाई कुमारावस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलहिं खेल सकल नृपलीला। भावार्थ चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन्ह बीथिन्ह बिहरहिन सब भाई, थकित होहिन सब लोग लुगाई। भावार्थ हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। दोहा कोसलपुर बासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राणहु ते प्रिय लागत सब कहु राम कृपाल। भावार्थ कोसलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। चौपाई बंधु सखा संग लेहिन बोलाई, बन मृग्या नित खेलहिन जाई। पावन मृग मार ही जिये जानी, दिन प्रति नृप ही देखा भी आनी। भावार्थ श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही। भावार्थ जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे,
वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जेहि विधि सुखी होहिन पुर लोगा, करहिन कृपानिधि सोई संजोगा, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपु कहिन अनुजन ह समुझाई। भावार्थ, जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातकाल उठी कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाभि माथा, आयसु मागी करहिन पुर काजा, देखी चरित हर्षई मन राजा। भावार्थ, श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। तो मित्रों, यह था श्री रामचरितमानस के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम, श्री भगवान का प्राकट्य और बाल लीला का आनंद का सरल हिंदी अनुवाद। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी लाभदायक एवं शिक्षाप्रद लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हिंदू साथियों के साथ शेयर करें। जय श्री राम।